नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में शिक्षा जहां व्यवसाय का एक माध्यम बन गई है, जरिया बन गई है, शिक्षा को कमाई का एक साधन बना लिया गया है। ऐसी दशा में यदि कोई शिक्षक ऐसा आपके सामने आए जो अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा वेतन उन बच्चों पर लुटा दे, उन स्कूली बच्चों पर खर्च कर दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? वास्तव में ऐसे शिक्षक फरिश्ते से कम नहीं है। और आज हम मिलवाएंगे आपको ऐसे ही एक शिक्षक से जो अपना पूरा वेतन अपने स्कूली बच्चों पर खर्च कर देते हैं। और ये आज से नहीं, जब से ये नौकरी कर रहे हैं, जब से मास्टर जी बने हैं और जब से हेडमास्टर बने हैं, वो भी सरकारी स्कूल के, तब से अपनी जेब का पैसा इन बच्चों पर खर्च कर देते हैं। मध्य प्रदेश के सागर के केसली के नवलपुर माध्यमिक शाला के हेडमास्टर हैं जिनका नाम है दीनदयाल नामदेव। जरा सोचिए, इन्हें हर महीना पगार मिलती है और जो पगार मिलती है उसे ये खर्च करते हैं अपने स्कूल बच्चों के, मिडिल स्कूल के बच्चों पर ये खर्च कर देते हैं। साल के तीनों जो मौसम होते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम में बच्चों के लिए तरह तरह की चीजें खरीद कर देते हैं। ठंड में बकायदा उन्हें स्वेटर दी जाती है और एक साथ एक मुश्त थोक में ये हेडमास्टर जी बच्चों को बांटने के लिए अपनी जेब से ये स्वेटर खरीदते हैं और उन्हें स्वेटर बांट देते हैं। इसी तरह गर्मी में और इसी तरह बारिश में बकायदा छाता और चप्पल, जूते, ये सब अपने बच्चों को ये बांटते हैं, वो भी अपनी जेब से। और पूरे साल बच्चों को बकायदा बैग, स्कूली बैग देते हैं, कॉपी, किताब, पुस्तक, सब कुछ, और अपनी जेब का पैसा लगाकर ये सब खरीदते हैं। इन्हें कोई देता नहीं है, कोई दान में नहीं देता ये सामग्री। हेडमास्टर का ये जज्बा है कि वो अपनी तनख्वाह में से, अपने पगार में से, अपने वेतन में से ये सारा खर्च करते हैं अपने स्कूली बच्चों पर। और सबसे खास बात यह है कि हर शनिवार को ये हेडमास्टर जी, ये मास्टर जी अपने बच्चों को, पूरे स्कूल के बच्चों को, कोई एक क्लास के बच्चों को नहीं, पूरे स्कूल के बच्चों को बकायदा शानदार बेहतरीन नाश्ता कराते हैं। हर शनिवार को यह बंधा हुआ है, हर शनिवार को नाश्ता कराया जाता है इन बच्चों को। ऐसी स्थिति में बच्चे भी जान छिड़कते हैं अपने हेडमास्टर के। हेडमास्टर के प्रति इन बच्चों में इतना ज्यादा अथाह प्रेम है, स्नेह है और बहुत अच्छी भावना है कि ये बच्चे, स्कूली बच्चे, स्कूल से एब्सेंट नहीं होते। इस स्कूल की जो हाजिरी है वो 100% होती है, 100% अटेंडेंस रहती है बच्चों की, क्योंकि उनके हेडमास्टर जी हो, वो एक फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि स्कूली बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जरूरत का हर सामान देते हैं। स्कूली बैग, कॉपी, किताब, ये सारा देते हैं, जूता, चप्पल, छाता ये देते हैं। और ठंड का समय तो जिस हिसाब से मास्टर जी स्वेटर बांटते हैं, वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी वो मिसाल भी है और नजीर भी है। एक जोड़ी मिली, अरे जोड़ी मिले यार, पहली बार खड़े हो, पहली बार। इन हेडमास्टर जी यानी दीनदयाल नामदेव जी अपने माता पिता के बहुत दुलारे हैं और अपनी पूरी तनख्वाह, सोचिए आप कि इनका एक उसूल है और उस उसूल में इनकी घरवाली और इनके बच्चे भी साथ देते हैं। और उसूल यह है कि जब तक उनके माता पिता जिंदा है तो वो अपनी तनख्वाहें अपने माता पिता के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं कि घर तो माता पिता ही चलाएंगे जब तक वो जीवित है। और अपनी तनख्वाह का पैसा लेकर फिर इन बच्चों की इस तरह से मदद करते हैं, उन पर ये पैसा खर्च करते हैं। वास्तव में यदि ऐसे शिक्षक
सरकारी स्कूलों में हो जाए और ऐसी पवित्र भावना शिक्षकों में हो जाए तो फिर क्या कहने। आज के समय में जब लोग अपनी जेब से चवन्नी खर्च करने में कतराते हैं, दूसरों के लिए खर्च करना तो बहुत कठिन काम है। ऐसी दशा में, ऐसे वक्त में, ऐसे कलयुग में यदि कोई शिक्षक अपनी पूरी तनख्वाहें अपने सरकारी स्कूल के बच्चों पर खर्च कर दे, पूरा वेतन उन पर लुटा दे, जरूरत को उन्हें सामान देता रहे और अपने लिए कुछ न खरीदे, तो वास्तव में ऐसा काम तो कोई साधु संत महात्मा फकीर या सन्यासी ही कर सकता है। और वास्तव में हेडमास्टर की जो भावना है वो किसी साधु संत महात्मा से कम नहीं है। ऐसी दशा में मध्य प्रदेश शासन को यह चाहिए कि जब हम अपना राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो वास्तव में ऐसे शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि ऐसे शिक्षकों का सम्मान किया जाता है तो यह सुनिश्चित होगा कि सम्मान वास्तव में सही हाथों में पहुंचा है। वरना अप्रोच लगाकर सम्मान पाने वाले और प्रमाण पत्र पाने वालों की संख्या तो बहुत जबरदस्त होती है। और आप तो जानते ही हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था हो, वहां के जो मालिक हैं और उनसे जुड़े हुए जो नेता जनप्रतिनिधि हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब स्कूल कॉलेज के बच्चों की स्कॉलरशिप तक खा जाते हैं। प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं की संख्या फर्जी दर्शाई जाती है। फर्जी आंकड़े दिखाकर सरकार से मिलने वाले अनुदान को डकार लिया जाता है। और तो और स्कूली या कॉलेज छात्र छात्राओं को जो मिलने वाली सब्सिडी है उसको भी ये स्कूल प्रबंधन, कॉलेज प्रबंधन खा जाता है। सोचिए जरा, जब शिक्षा इस तरह का व्यवसायिक जरिया बन गई हो, इस तरह कमाई का एक माध्यम बन गई हो, ऐसे में किसी सरकारी स्कूल का इस तरह का हेडमास्टर वास्तव में किसी नजीर से कम नहीं है और फरिश्ते से कम नहीं है। वास्तव में ऐसे शिक्षक को सम्मानित किया जाना चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल कॉलेज हो, सभी को ऐसे शिक्षक से बाकायदा एक सबक को प्रेरणा लेना चाहिए। ऐसे शिक्षक को हम सलाम करते हैं। पहली बार तो क्या खड़े हो, पहली थी युवराज को बुलाओ। हाँ पहला सब डाल दो, सब लोग डालो अपने पहली बार डाल बैग में डालो अपने। क्या गोली मिली, एक गोली मिली,